आइए हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। मैं जब समाचारों की खोज कर रहा था, मुझे उसमें एक समाचार मिला कि केरल सरकार ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। कुछ न कुछ कारण तो होगा, क्योंकि बिना कारण तो कुछ ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि तो एक खुफिया ऐसी कुछ न्यूज़ मिली हो जिसके आधार पर आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या आरएसएस अब पर जो बैन लगा है ना, वो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी? मामला बेहद रोचक और गंभीर होता जा रहा है। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा। आरएसएस के 100 साल पूरे हो, तो आरएसएस का जो पूर्व का इतिहास है ना, वो अपने आप में बड़ा विचित्र ही है। और जो अभी वर्तमान स्वरूप में भी है ना, आरएसएस की जो गतिविधियाँ और जो उसका इतिहास है ना, जो भी बड़ा विचित्र रहा। यहाँ पर आरएसएस के जो लक्ष्य है ना और आरएसएस का आधार है ना, वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र। अब यहाँ पर हम हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें ना, तो भारत में संकीर्णतावादी विचारधारा चल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर कितनी जातियाँ हैं, कितने पंथ हैं, कितने यहाँ पर लोगों की वो है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर विभिन्नताएं हैं, और परंतु फिर भी विभिन्नता में एकता के दर्शन होते थे। और शायद यह इस एकता के दर्शन आरएसएस को पसंद नहीं है। आरएसएस के जो मूल सिद्धांत है ना, अगर हम उसका भी अध्ययन करें ना, तो बड़ी विचित्र बात सामने आई। आरएसएस ने जो अभी वर्तमान स्वरूप में है ना, बड़ी विचित्र स्थिति पैदा की। उसने अपने जितने भी लोग हैं ना, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थलों, सब में अपने अपने लोगों को बिठा रखे। और वे सभी है ना आरएसएस के एजेंटों को लागू करते हैं। ठीक है, होता ये करते हैं संगठन, ये क्या। और आरएसएस ने है ना एक बहुत बड़ी राजनीति खेली। उसने अपने इतने सहयोगी इतने संगठन बना दिए कि वो हर संगठन अपने ढंग से किसी भी हालत में आरएसएस के जो लक्ष्य है ना, उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करता है। ठीक है भाई, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु हम एक बात करते हैं कि आरएसएस ने सबसे बड़ी गलती की है, वो है हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल का। हिंदू मुस्लिम के बीच जो है ना, घृणा का बीज इतना पाताल तक पहुंचा दिया, और उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई कि अब उसको काटना बहुत मुश्किल हो गया। और इसी के कारण हमारे भारत में है ना अशांति पैदा हो रही, अविश्वास पैदा हो रहा था। अब भाई यह हम जो है ना, अब 1947 के पहले जो थे, हम तो सब एक अखंड भारत था। हम तो अफगानिस्तान, जो ये पाकिस्तान, ये सब है ना, हम इनको अलग नहीं मानते, हम तो इनको भारत का ही अंग मानते। परंतु आरएसएस की अभी विचारधारा बहुत अलग तरह की हो। उसकी जो वैश्विक दृष्टि से है ना, वो दूर हट गया, और उसमें एक संकीर्णता की बात है। यह संकीर्णता की बात चलती नहीं है। अब ठीक है, हमारे अभी संघ प्रमुख मोहन भागवत जी है ना, वो स्वामी विवेकानंद के विचारधारा के लोग हैं। वे विचारधारा में विश्वास रखते हैं, और वे सिद्धार्थ मियाँ विवेकानंद को उन्होंने बहुत पढ़ा है, समझा है और सोचा भी, और उसके आधार पर कुछ कार्य भी करते। परंतु अब विचित्र स्थिति हो गई है कि इसका प्रमुख कारण यह है कि मोहन भागवत जी भी स्वीकार कर चुके हैं कि अब तो इस देश में है ना विश्वास का संकट चरम पर। अब तो विश्वासी आदमी मिलना बहुत कठिन हो गया। और हमारा जो इसी के कारण है ना, आदमी अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए क्या क्या कर बैठता है, किस प्रकार के कार्य कर लेता है, इसका भी हमें संज्ञान नहीं है।
किस आदमी पे विश्वास करें? हर चेहरे पर एक मुखौटा नजर आता। अब ये स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही। अब इस देश में है ना, जो ये हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की जो बात की जा रही है ना, उस सिद्धांत को मूर्त रूप देने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। और आप तो कर लीजिए भैया। एक बात तो ये है, हम आरएसएस से भी पूछते हैं कि आप तो हिंदू की परिभाषा बताएं। आखिरकार हिंदू कौन? ये हिंदू शब्द है ना, ये भारत का तो नहीं है। ये तो सिंधु को उसको है ना, सिंधु को हा बोलने का, सिंधु घाटी की सभ्यता को हिंदू घाटी की सभ्यता के रूप में जाना चाहिए। ये भी सच है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। अब यहाँ पर हम यह बात करें तो आखिरकार सच्चा हिंदू कौन? हिंदुत्व की परिभाषा क्या? हिंदुत्व के देवता कौन? हिंदू के देवता कौन? हिंदुत्व का ग्रंथ कौन सा? इन सब बातों का सवाल है ना, ये जो प्रश्न है ना, इनका भी उत्तर देना जरूरी है। परंतु इसका उत्तर कुछ नहीं है। हम तो एक बात जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म है ना, वो सबसे प्राचीन धर्म है, और सनातन धर्म के आधार पर ही हम विश्व गुरु के रूप में जाने जाते रहे हैं और जाने जाते रहेंगे। मैं जहाँ तक मेरे अपने दृष्टिकोण में, मेरे अपने सोच में हम ये स्पष्ट है कि जो सच्चा हिंदू होता है ना, और जो सच्चा सनातन धर्मी होता है ना, वो अहिंसक होता है। उसमें अहंकार नहीं होता है, उसमें सेवा भाव होता है, कल्याण होता है, परमार्थ की बात होती है, और वह अहंकारी नहीं होता। सब जो दुर्गुण होते हैं ना, उनसे परे होता है। मानवीय मूल्यों को महत्व देता है, मानवीय सिद्धांतों को महत्व देता है, जीव मात्र तक की कल्पना और रक्षा में विश्वास रखता है। ये हमारे सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। परंतु यहाँ पर एक संकट है कि हमने जो कितने घटनाक्रम देखे हैं, अनेक घटनाक्रम देखे हैं, जिसमें जो कट्टर हिंदूवादी है ना, उन्होंने हिंसाएं की। तो जो आदमी है ना हिंसा करता है, वो न तो हिंदू हो सकता और न सनातन धर्मी हो सकता। ये भी बात बिल्कुल सही है। आत्मरक्षा यदि किसी प्रकार की कोई हिंसा की जाए ना, तो मान्य हो सकती है, किंतु उन्माद पूर्वक की गई हिंसा कभी मान्य नहीं हो सकती, और वो सनातन धर्म के विपरीत। ठीक है, ये सारी बातें मैंने इसलिए की कि भूमिका भूमिका के लिए। अब यहाँ पर केरल सरकार ने है ना आरएसएस पर बैन लगाया बैन। कुछ उसकी जो खुफिया जानकारी एकत्रित की, कुछ साक्ष्य इकट्ठे किए, उनके आधार पर उसने आरएसएस पर बैन लगाया। अब आरएसएस का क्या होगा? वो बैन के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, निचली अदालत में जाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेगी। वो जो साक्ष्य हैं वो तो साक्ष्य हैं, वो तो मिट नहीं सकते। अब इस बात को लेकर हम यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हमारे सामने आ कि आरएसएस में जो उन्मादी तत्व है ना, उन्होंने किस प्रकार हिंसा को जन्म दी, किस प्रकार शातिर हिंसाएं की। मैं यहाँ पर हमारी जो मोदी सरकार गुजराती गैंग है ना, इसके सारे नाटक आपको पता है। अरे संजय जोशी को भी पता है कि क्या क्या हुआ है। संजय वो तो स्पष्ट कहते हैं कि गोधरा कांड का एक सच क्या है, वो बड़ा अप्रिय है। हिरेन पंड्या की हत्या किसने करवाई? जग लोया की हत्या किसने करवाई? और मैं तो एक सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या किसने करवाई, क्यों की गई? ये सब जल्द सवाल है, इनका उत्तर तो देना पड़ेगा ना, और इनका उत्तर कोई नहीं देने पा रहा। सिर्फ एक संजय जोशी है, वो ये अहमदाबादी गुजराती नाची गैंग है ना, उसके सारे राज खोल सकते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या का राज तो राज ही नहीं है। उसके बारे में भी अनेक बातें आती है, किंतु अविश्वसनीय होती है, हम जिन्हें मान्य भी नहीं कर सकते। अब जो भी है, जैसा भी होगा ना, वैसा सब आई। अब जो केरल सरकार ने जो कदम उठाया ना,
कि आरएसएस पर बैन लगा दिया, इससे पूरे देश में हलचल में। अब यह का ये स्टेप है ना, बंगाल भी उठाएगा, हो सकता है आंध्र भी उठाए, और जो कांग्रेस कर्नाटक भी उठाए, और जो दक्षिण राष्ट्र प्रदेश है ना, वो भी इस प्रकार का कदम उठा सकते हैं। पूर्वी क्षेत्र के है ना अनेक प्रदेश, वो भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी सोचने की बात है, मोहन भागवत जी को एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा कि जो आरएसएस का जो है ना जो हिंसक स्वरूप और जो हिंदू मुस्लिमवादी सांप्रदायिक स्वरूप है ना, उसको त्यागना पड़ेगा। और अब आरएसएस का लक्ष्य है ना, आरएसएस का आधार को सनातन धर्म बनाना पड़ेगा। यदि सनातन धर्म अपना आधार बना लिया ना, तो उसका स्वरूप ही बदल गया। हमारे देश में है ना अभी सांप्रदायिकता की बात का कोई गुंजाइश नहीं। मोहन भागवत जी ने अनेक बयान दिए, जो उन्होंने संघीय जो लोग हैं ना, जो संघ के जो थोड़े चिंटू हैं, जो उन्मादी करते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदते हैं करते हैं, और हिंदूवादी नेता बनने का करते हैं। उन्होंने तो ये करवा किया, उनका ये एहसास है, उन्होंने सोच नहीं रखा कि किस प्रकार की यहाँ पर राजनीति की हो रही है। अरे अब तो क्या हो गया कि यहाँ न्यायालय में न्यायाधीश भी आरएसएस के प्रवक्ता होने लगे। ये भी एक बड़ी दुख भरी बात है। और अब तो संघ है ना अपने आप में विचित्र स्थिति में। वो जो गुजराती नाजी गैंग है ना, जो मैं तो इसको स्वदेशी आतंकी गैंग कहता हूँ, इसने भी संघ के स्वरूप को और विकृत कर दिया, इतना विकृत कर दिया कि हद से ज्यादा। अब यहाँ तो लोग ये कहने लगे कि अरे संघ भी एक स्थानीय आतंकवादी संगठन है। ऐसा नहीं है, संघ आतंकवादी संगठन नहीं है। उसके जो कुछ जो चिंटू है ना, जो नेता बनने के लिए घिनौनी हरकतें करते हैं। अब आइए हम विप की बात करें। विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और आरएसएस के अन्य संगठन है ना, उनके चरित्र पर, उनके कार्यों पर भी जरा सूक्ष्मता से अध्ययन करने की जरूरत है। और ये काम मोहन भागवत जी को करना ही पड़ेगा। और यदि उन्होंने नहीं किया ना, इन जो अन्य संगठन है ना, उन पर नियंत्रण नहीं किया, उन पर अंकुश नहीं लगाया ना, तो आरएसएस और बदनाम हो जाएगी। अब यहाँ पर केरल ने जो साहसिक कदम उठाया ना, उसके बारे में अब क्या क्या प्रतिक्रियाएं आएगी, ये तो आज समाचार आया है। अब 2-3 दिन बाद प्रतिक्रियाएं आना चालू होगी। जब हम उन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में उसको स्वरूप को बताएंगे। अब जो भी है, जैसा भी हुआ है ना, ये निर्णय तो हुआ था। अब सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगी, इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। मामला बड़ा अभी तो पेचीदा हो गया। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस बात को लेकर देश भर में है ना प्रदर्शन होंगे, अनेक प्रकार की बातें होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अब तो केरल में तो है ना संघ की शाखाओं पर भी बैन लगा। और हम यहाँ पर जब देखते हैं भैया कि जहाँ पर संघ की शाखाएं लगती है ना, वो उसको अपना अधिकार मान लेते हैं, उस जमीन को अपनी जमीन मान लेते हैं। हमने अनेक स्थानों पर देखा। अरे हमारे उज्जैन में महाकाल मंदिर के समीप जो यहाँ पर संघ की शाखाएं लगती, और वहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जी ने है ना विक्रमादित्य का स्मारक का बड़ा वो किया, बहुत उन्हें शिलान्यास भी किया था, सब कुछ किया था। किंतु वह शिलान्यास का पत्थर और जो बना था ना, वो भी धीरे धीरे उखाड़ दिया गया, फेंक दिया गया। आखिरकार ये कार्य किसने किया, ये भी जो गंभीरता से सोचने का सवाल। जो वहाँ पर विक्रम कीर्ति मंदिर बना था, वो बनने ही नहीं पाया। अरे तो ये इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हो रही है ना, क्या अभी हम यहाँ देखते हैं कि जो नगर निगम के उद्यान है ना, उसमें भी शाखाएं लगने लगी। और धीरे धीरे ये आएगा कि वो कह देंगे अरे या तो हमारी शाखाएं लगती है, ये तो हमारा। और संघ के पास में है ना, जो संघ की स्थिति, आर्थिक स्थिति पहले बहुत कमजोर थी, और आज तो वो अरबों में चल रहा है। अकूत संपत्ति हो गई है, अकूत जमीनें हो गई हैं, उसके भव्य भवन बन रहे हैं, और अनेक प्रकार के कारण। शिक्षा के क्षेत्र में भी संघ ने है ना अपना वर्चस्व कायम कर लिया।
विश्वविद्यालय में उनके अपने लोग हैं, और इस प्रकार का जो गतिविधि चल रही है ना, इसके कारण संघ की बहुत बदनामी है। संघ को तो पूर्ण रूपेण सांस्कृतिक संगठन रहना था, राष्ट्रवादी संगठन रहना था, जनवादी संगठन रहना था, समाजवादी संगठन रहना था, किंतु उसने एक पक्ष हिंदू 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 की बात करके अपने आप को चोट पहुंचा, ये नुकसान पहुंचा। मैं जो यहाँ पर प्रस्तुति दे रहा हूँ ना, तो अब मोहन भागवत जी को है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हत्यारों का खुलासा कर देना चाहिए कि आखिरकार किस कारण से और क्यों हत्या की, यह बहुत जरूरी है। दूसरी बात, संजय जोशी है ना, ये गुजराती गैंग में जो गोधरा में क्या करवाया, धीरेन्द्र पंड्या की हत्या क्यों करवाई, ये कर, इसके भी राज उजागर कर देना चाहिए। ये लोग है ना, संघ के लोग नहीं है, ये संघ के दुश्मन लोग हैं। इन्होंने ही तो घृणित स्वरूप पैदा किया, घृणित वातावरण पैदा किया। और हम तो अभी आप देखना है ना, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा ना कि क्या क्या हुआ, किस तरह से 147 करोड़ जनता को मूर्ख बनाया गया। और जो कट्टर आतंकवादी थे, जिन्होंने इस हादसे पुलवामा के 2 के हादसे को जन्म दिया ना, वे अभी तक फरार हैं। कैसे फरार हो गए? वे 18 दिन पहले कश्मीर में आ गए, घूमते फिरते रहे, ये रहे। हमारा जो ये कुत्ता संघ है ना, वो भी सोया रहा, उसको भी चला। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है ना, अब वो भी संघ के खिलाफ कठोर कदम उठाएं। और अब यहाँ पर मोहन भागवत जी, आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, फिर निवेदन कर रहा हूँ कि जो ये व्हीप है, बजरंग दल है, कौन न जाने कौन सी सेना है, हिंदू सेना है, ये न जाने कितने कितने जो संगठन बने हुए हैं ना, इनकी गतिविधियों का जरा अध्ययन कर लीजिए, सूक्ष्मता से अध्ययन कर लीजिए। वे किस प्रकार के कार्य करते हैं ये देख लीजिए। गौ माता के नाम पर कौन कौन क्या क्या कर रहा है, जरा ये देख लीजिए। और इस देश में है ना, अब सांप्रदायिकता की भावना नहीं चलेगी। अब तो यहाँ सनातन धर्म की भावना चलेगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना चलेगी। ये संघ को अपना स्वरूप रखना पड़ेगा। मैं जो अभी समाचार आया, उस समाचार के संदर्भ, यह तो आज मैंने अपनी प्रस्तुति है ना संदर्भ में दी है। अभी जो इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, क्या क्या प्रतिक्रियाएं होगी ना, सब पर सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद मैं अपनी राय प्रकट करूँ, जो जनता सोचती है उसकी राय प्रकट करूँ। और अब तो जनता भी है ना, संघ के स्वरूप से खुश नहीं है। आप विभिन्न पद संचालन निकालते हो, ये करते हो, जाने कहाँ बैठक लेते हो, और जो संघ के स्वयं सेवक है ना, उनको क्या क्या मंत्र देते हो, ये भी सब जनता को पता रहती है। कौन सी भी बात छिपते नहीं है, कोई ना कोई तो जो लक्ष्य है ना, जो मंत्र दिए गए, उनको उजागर कर ही देता है। तभी अब मोहन भागवत जी के सामने अग्नि परीक्षा आ गई। मोहन भागवत जी को अग्नि परीक्षा देना, और अब तो उनको है ना, हो सकता है कि वे क्रांति स्वरूप में आ जाए और संघ की जो पुरानी मानसिकता है ना, उसको बदल दे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, यह सब बाद में पता लगेगा। 3-4 दिन में सारा स्वरूप उजागर हो जाएगा। क्या क्या आलोचना, क्या क्या प्रतिक्रिया के, हम भी कठोर निगाह बनाए हुए हैं, सतत निगाह बनाए हुए हैं और बनाए रखे हैं। अब मैं जो ये कह रहा हूँ ना, ये बात मैंने इसलिए कही है कि ये समाचार आया है। अब इसके बारे में आगे की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह हमें देखना है। हम देखेंगे इसको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस प्रकार ये काम किया गया। ठीक है ना, जो मुझे करना था वो मैंने जो प्रस्तुति प्रथम सूचना दी है। अब मैं अन्य प्रतिक्रियाओं का प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वो कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी। मैं इसके बारे में और विस्तृत जानकारी दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।